के लिए देखो, जो केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स है ना, आने वाले चैप्टर्स हैं, वो सारे ऐसे चैप्टर नहीं है कि 2-3 दिन में हो जाए। 2-3 दिन वाला तो पहली बात है, पूरी केमिस्ट्री में 11th-12th में कोई है ही नहीं ऐसा चैप्टर, ठीक है, जो 2-3 दिन में हो जाए। हर एक चैप्टर 7-8 या उससे ज्यादा ही लेक्चर लेगा, ठीक है। तो ये माइंड में प्लीज बिठा के चलिएगा कि हर लेक्चर को इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, अगर हमें एक अच्छे लेवल का चैप्टर को कवर करना है तो, ठीक है। तो ठीक है, तो आज बेसिकली हमें क्या करना है, स्टोइशियोमेट्री वाला मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्या पढ़ाया था। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना है, एंड इन्हीं पे ही बेस्ड आपके 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी, जिसका क्वेश्चन जो है नीट में आने लगा है, राइट। परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी का, तो वो हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है, ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ना आप लोग थ्योरी से ज्यादा देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज की क्लास में, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। एंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसका वेटेज बता दिया था। हाँ जी बोलो, क्लास भी स्टार्ट नहीं हुई अभी तो। मुस्कान क्या हो गया, बोलो। मैम वो जो थर्ड असाइनमेंट थी ना, उसका 10th क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया। मतलब क्या टाइमिंग है मुस्कान क्वेश्चन पूछने की। मुझे भेज देना बेटा, ठीक है। मुझे ना, जिसको भी असाइनमेंट में डाउट आता है ना, प्लीज क्लास के 1 घंटे पहले मुझे भेज दिया करो, ताकि मुझे दिख जाए कि हाँ ये बच्चे का डाउट है। फिर वो मैं क्लास के स्टार्टिंग में, क्योंकि आप लोग 10 मिनट पहले ज्वाइन करते हो, तो मैं वो डाउट ले लूंगी, या नहीं तो क्लास के बाद ले लूंगी, ठीक है। तो प्लीज, अब मैं वेटेज बता रहा हूँ, आप मेरे को तो पता भी नहीं, पहली बात है 10th क्वेश्चन है कौन सा, ठीक है, वो आपको भेजना मैम। मुझे एक क्वेश्चन बताओ करके। हाँ जी बोलो बोलो। मैम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 सेंड किया था कब एक्सप्लेन करने के लिए। कब किया था? और ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम ये क्वेश्चन सोल्व मैम करो। सैटरडे को किया था, सैटरडे। आज क्या मंडे, ओके, ठीक है, तुम ये सोल्व करो, मैं देखती हूँ। तुम लोग आंसर की नहीं देखते हो क्या? आंसर की देखी थी क्या आफ्ताब, जिसने पूछा मेरे से? तुम लोग ना, मैं एक चीज सजेस्ट करती हूँ तुम लोगों को, शायद मैंने बताया था, जब व्हेन यू फील ना कि मैम का 12 घंटे से पहले रिप्लाई नहीं आया है, आप लोग नीट डाउट सॉल्विंग ग्रुप बना हुआ है ना अपना, उसमें शेयर किया करो। समझ रहे हो सारे के सारे बच्चे? जैसे अभी मेरे को मुस्कान ने बोला, आफ्ताब ने बोला, मैम सैटरडे का, अगर मैम की साइड से नहीं आया 12 घंटे में रिप्लाई, डाउट सोल्विंग में देखा करो, क्योंकि मैं डाउट सोल्विंग तो जनरली देखती रहती हूँ। चैट्स बहुत ज्यादा हो जाती है तुम्हारी, चैट्स बहुत नीचे चली जाती है। समझ रहे हो सारे बच्चे? तो अगर आप चाहते हो ना आप लोगों का डाउट जल्दी क्लियर हो जाए विद इन 2 to 3 आवर्स, तो प्लीज यूज योर डाउट सोल्विंग ग्रुप, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। हाँ, ये मैंने सोल्व करके भेजा हुआ आंसर की, मैं तुम लोग देखते ही नहीं हो, क्या करूँगा बताओ। बस पूर्वा का हुआ और किसी का नहीं हुआ? क्यों भाई, किस खुशी में भाई? ये तो मैंने एक दिया भी था तुम्हें, क्लास में दिया था घर से करने को। दक्ष का हो गया, पूर्वा का हो गया, बस बाकी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा तुम लोगों का। एलेक्स, दीपांकर, आफ्ताब, सलोनी, यशवी, मुस्कान, ट्राई करो भाई, लव, लव कुश, सोयश। आफ्ताब कैसे करेंगे क्वेश्चन? आई होप आवाज आ रही हो मेरी। बेटा एक चीज और, मेरी क्लास का रूल है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन टीचर पूछ रहा है और अगर वो आपको नहीं आता ना, तो आपको बोलना पड़ेगा माइक अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में, मैम नहीं आ रहा है, ठीक है, मेरे नेक में पेन है, मैं बोल नहीं सकता, ओके। पूर्वा आप बताओ कैसे किया?
तो मैम लाइक इसमें जैसे XY2 है, मतलब कि हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट कंपाउंड में Y के जो है 2 मॉलिक्यूल्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं X + 2Y, जो कि हमारा नेक्स्ट मोलर मास बन जाएगा इसका। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, गिवन मास जो है वो गिवन है, और मोलर मास हम लिख रहे हैं X + 2Y। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन के आएगी X + 2Y = 100। तो जिससे हम X की वैल्यू को लिख सकते हैं 100 - 2Y। ओके और नेक्स्ट है हमारे पास X3Y2। तो हमारा यहीं पे सेम वही कंसेप्ट, नंबर ऑफ मोल 0.05, गिवन मास 9 और मोलर मास 3X + 2Y। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो आएगी 180 = 3X + 2Y। और जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में हमारे X की वैल्यू निकाली थी, हम यहाँ पे इसे पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 300 - 6Y + 2Y = 180। तो सॉल्व जब करेंगे तो आ जाएगा Y 30 के इक्वल। और अगर Y 30 के इक्वल आ गया तो X की वैल्यू थी 100 - 2Y, मतलब कि X की वैल्यू आ जाएगी 100 - 60, जो कि है 40 के इक्वल। तो इसका आंसर होगा 40, 30। वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग करो भाई। अगर जो क्लास में बताएगा एप्रिसिएशन तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया पूर्वा। देखो मैं एक बार बता देती हूँ क्या कहा उसने, पूर्वा ने। वो बोल रहा है कि आपके पास एलिमेंट्स हैं X एंड Y जो कंबाइन होकर दो कंपाउंड बना रहे हैं XY2 एंड X3Y2। आपको 0.1 मोल दिया हुआ XY2 का जिसका वेट 10 ग्राम है, ठीक है, एंड X3Y2 के 0.05 मोल दिए हैं जिसका वेट जब किया तो 9 ग्राम आया। एंड यू हैव टू टेल द एटॉमिक वेट ऑफ X एंड Y, यानी कि तुम्हें क्या बताना है, मोलर मास बताना है X और Y का, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XY2 क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। मोलर मास तो अपने को चाहिए, तो क्या करें, गिवन मास 10 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल, तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसके लिए निकाल सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको X और Y का निकालना है अलग से, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा XY2 को। कैसे लिखोगे, किससे मिलके बना है, X + 2Y, और इसका मोलिकुलर मास कितना आ रहा है, 100 ग्राम। 3X + 2Y का कितना आ रहा है, 180 ग्राम। अब आप माइनस कर दो इस इक्वेशन को, 2Y से 2Y कैंसिल हो जाएगा, -2X, या आप ऐसे वाला कर लो कि X की अलग निकाल के वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। तो X कितना आ जाएगा तुम्हारा, 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना था, इसको निकालना था। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने शायद एक बार दिया था क्लास में, मैंने कहा था इसको घर से कर लेना, ठीक है। ये नीट 2016 में आया था। ओके, उसके अलावा स्टोशियोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्टोशियोमेट्री में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम जो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, आवाज नहीं आ रही थी। क्लास के बाद रुक जाना सलोनी, ठीक है, रुक जाना फिर क्लास के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चले गए क्लास से, ठीक है। ओके चलो, मैम। हाँ हाँ, तो स्टोशियोमेट्री में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर आपके सामने मान लो कोई केमिकल इक्वेशन लिखी है तो उसको देख के आप काफी सारी चीजें इंटरप्रेट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या थी कि जो केमिकल इक्वेशन जो आपने लिखी है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। याद करो, हाँ या ना। यस मैम। और मेरे को प्लीज थम्स अप देते रहो, ऐसे बिहेव मत करो जैसे मैम ये आपने पढ़ाया ही कब था, ठीक है, प्लीज आई रिक्वेस्ट। अभी आपकी सिर्फ 4th क्लास है, अभी तुम्हें सारे सब पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है ना। आफ्ताब, हाँ आप चैट बॉक्स में दे दो, नहीं तो थम्स अप कर दो, ठीक है। ओके, तो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। इससे आप, अगर आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है तभी आप बता पाओगे कि इतना मोल इतने मोल के साथ रिएक्ट करके इतना मोल बना, है ना। गेटिंग माई पॉइंट। इतना मास इतने मास के साथ कंबाइन होकर इतना मास बना। या फिर आप मास वॉल्यूम की टर्म्स में भी बोल सकते हो अगर आपके पास कोई वन ऑफ द प्रोडक्ट गैस है। तो इस तरीके से स्टोशियोमेट्री में आप क्या देखते थे, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखकर उसकी आप काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकते थे। गेटिंग माई पॉइंट। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है इक्वेशन को, ठीक है। इसके बाद मैंने ये बोला था कि ये वाला क्वेश्चन ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, याद है सबको। मैंने कुछ क्वेश्चंस तो करा दिए थे, ये वाला कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो क्या किसी ने घर पे ट्राई किया था क्या, नहीं किया, देखो नहीं किया,
दक्ष ने किया था और आफ्ताब ने किया था। वेरी गुड। देखो इसमें क्या पूछा है, 1 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम गेव 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2। ठीक है, देखो अब आपके पास ना जो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर है ना, ध्यान से देखेंगे, उसका वे कितना है, 1 ग्राम है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मान लो मैं इसका x मान लू तो इसका 1 माइनस एक्स मान लू, बोलो। ठीक है, चलिए अगर मैं बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, चेक कीजिए कि ये इक्वेशन क्या बैलेंस्ड है क्या। यस मैम, बैलेंस तो है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन भी 1 ही है। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मुझे प्लीज मोलर मास बताइए कितना होगा, कैलकुलेट करके। 100 ग्राम होगा। वेरी गुड। और CO2 का, वैसे कैल्शियम ऑक्साइड की बात नहीं की, बट उसका भी आप निकाल सकते हो, 56। और इसका कितना होगा, CO2 का होगा अपना 44 होगा। ठीक है, लेकिन CO2 के ध्यान से देखो, वॉल्यूम की बात कर रखी है, देख रहे हो आप सब, वॉल्यूम की बात कर रखी है, मास की बात कर रखी है, वॉल्यूम की बात करी है। तो आप किसकी बात करेंगे, मास और वॉल्यूम की बात करेंगे। तो क्या मैं एक चीज बोल सकती हूँ क्या मेरा बेटा, कि 100 ग्राम, ध्यान से सुनना, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम हीट करोगे तो तुम्हें 22.4 लीटर CO2 मिलेगी एट STP पे। बोलो हाँ के ना। यस मैम। बट अपने को जो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो यू नो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो हाँ के ना। यस ठीक है, तो हम इसको भी मिलीलीटर में चेंज कर ले तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, यानी कि कितना आ जाएगा, 22400 मिलीलीटर। बोलो हाँ जी, बोलो। ठीक है, 2240 मिलीलीटर आ गया। उसके बाद हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है कितना, x ग्राम है, तो x ग्राम में कितना होगा निकाल सकते हो, 22400 बाय 100 इंटू x। बोलो कितना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला और CO2 मिला। बोलो, और इसका कितना होगा मोलर मास, जल्दी बताओ मेरे को, मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना होगा, बताइए। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास बताओ मेरा बेटा। मैग्नीशियम का 24 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होगा, तो 16 3 48, कितना हो गया, 84। 80। बेटा थोड़ा सा जल्दी निकालना है, इतना टाइम नहीं लगाओगे। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से मुझे कितना ml वो मिल रहा है, 22400 ml CO2 मिल रहा है। बोलो हाँ के ना। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स ग्राम से कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 22400 बाई 84, 1 माइनस एक्स ml। बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, तो अब क्योंकि मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 224x प्लस 22400 बाय 84, 1 माइनस एक्स किसके बराबर है, ये कितना दिया हुआ मेरा बेटा, 240 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 240 ml। बोलो ठीक है क्या। अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो सारे बच्चे, कैन यू सोल्व दिस। एक काम करिए, आप इसको सोल्व करके मुझे बताइए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। अगर आपको कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है तो आप कैलकुलेटर की भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आप कैलकुलेशन कीजिए और मुझे ये बताइए एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, सोल्व करो इसको।
आई होप कर रहे हो। कितना है? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या कर रहे हो? अंजलि, हिमांशी, सलोनी कितना आ रहा है? 7/11 आ रहा है क्या? एक्स की वैल्यू 7/11 आ रही है? नहीं भाई, मेरे पास तो 5/8 है। आ रही है पूर्वा? आ रही है तुम्हारी? मैम आ गई 5/8। सलोनी की आ रही है 5/8। और क्योंकि मुझे कंफर्म करके बताओ आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरे पास भी हो सकता है गलत आंसर हो। आ गई। आ गई पक्का? चलो, और बताओ, बाकी निकाल रहे हो क्या अभी भी? आप यस लोग मैम। माइक अनम्यूट करके क्यों नहीं बोलते हो अगर आपका माइक ठीक है तो? यस मैम बोल दिया करो माइक में, कुछ हो जाएगा क्या? तो एक्स की वैल्यू तुम लोग निकाल रहे हो 5/8, ठीक है। चलो जी, तो यानी कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट क्या आ गया ना, मास बोलो। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था मेरा बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन निकालना था, ठीक है बोलो। तो परसेंटेज कंपोजिशन, अगर मैं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालूं तो क्या आ जाएगा बोलो? टोटल कितना है? 1, उसमें से कितना आया? 5/8 इंटू 100, कितना आ गया? सोल्व करके बताओ मेरे को, सोल्व करके बताओ। हाँ जी। मैम आपने नीचे 1 क्यों डाला है? क्योंकि मेरा बेटा जब अपन परसेंटेज निकालते हैं, जैसे मान लो अपना जैसे हम स्कूल में परसेंटेज निकालते हैं, नॉर्मल परसेंटेज निकालते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं? लेट्स से केमिस्ट्री का तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से तुम्हारे 80 मार्क्स आए, तो कैसे उसका परसेंटेज निकालते हो? टोटल पेपर कितने नंबर का था, उसमें से कितने आए इंटू 100, ऐसे ही निकालते थे ना। तो ऐसे ही अगर मैं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालूंगी तो टोटल मेरे पास कितना है? टोटल मतलब मिक्सचर का मास 1 ग्राम है, उसमें से मेरा कैल्शियम कार्बोनेट कितना है मेरा बेटा? 5/8 है इंटू 100, तो आप लोगों का आ रहा है 62.5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या आएगा? 100 में से माइनस कर देना, बोलो हाँ के ना। आ रहा है क्या ये 62.5 एंड 37.5 आ रहा है आंसर सबका? वेरी गुड, सबका आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्या कर रहा है एक बार फिर सुन लो, ये वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा पॉपुलर है, आप लोगों का टेस्ट भी होगा संडे में, या आप मॉक टेस्ट भी आगे लगाएंगे, या आप कोई मॉड्यूल में से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली इसमें वो आपको देता क्या है? इसमें वो आपको सिंपल देता है कि भैया मिक्सचर है, अब जैसे इसमें मिक्सचर किसका है? कार्बोनेट्स, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो 1 ग्राम मिक्सचर किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना CO2 दे रहा है? दोनों का मिक्सचर 240 ml दे रहा है। तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। अब परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट का अलग चाहिए मास एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का अलग चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने क्या किया, जब टोटल 1 ग्राम है तो एक को मैंने x मान लिया और एक को मैंने 1 - x मान लिया, क्योंकि जब तुम ऐड करोगे x + 1 - x तो 1 ग्राम ही तो आएगा। तो एक को मैंने x मान लिया, एक को मैंने 1 - x मान लिया, तो इक्वेशन लिख ली कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मुझे 22400 ml दे रहा है CO2, तो x ग्राम कितना देगा मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी आप निकाल सकते हो, तो टोटल कितना वॉल्यूम है? 240 के बराबर है, तो इससे आपने क्या किया? आंसर निकाल लिया, ठीक है। ओके मैम। चलो आगे चलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब लिमिटिंग देखो, स्टोइशियोमेट्री के ना, अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने ज्यादा ना आपको असाइनमेंट में भी नहीं दिए थे क्वेश्चन, वो इसलिए नहीं दिए क्योंकि जो स्टोइशियोमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट के साथ आते हैं बन के,
ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, इनके क्वेश्चन एक साथ बन के आते हैं, तो आपको सिर्फ प्योरली स्टोइशियोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन कम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं लिमिटिंग रिएजेंट की, तो यहाँ पे देखो लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिए बर्गर का। ठीक है, तो बर्गर बेसिकली कितने पार्ट से मिलके बना है? एक तो बर्गर के लिए हमें बन चाहिएगा। हाँ जी बोलो, ठीक बात है। वैसे तो चलो ठीक है, तुम जो और खाते हो, ठीक है, बन चाहिएगा, हमें चीज चाहिएगी, चीज स्लाइस चाहिए होगी, ये हमें लेटेस लीव्स चाहिए होंगी, और एक टिक्की चाहिए होगी, है ना। पैटी बोल दो, टिक्की बोल दो, अपन तो टिक्की बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये पार्ट्स हैं। तो यानी कि एक बर्गर को, इधर से सुन लो, एक बर्गर को बनाने के लिए एक बन, एक चीज स्लाइस, एक लेटेस लीफ, एक पैटी, तब जाके हमारा क्या होगा, एक बर्गर रेडी होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, यस चलो अब यहाँ पे देखो, इसको मत पढ़ो जो ये थ्योरी में लिखा हुआ है, कुछ मत पढ़ो इसको, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उसको सुनो। वो पूछ रहा है आपसे, नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा है कि भाई साहब तुम्हारे पास ये सामान है, अब तुम बताओ कितने बर्गर बना सकते हो। ठीक है, जैसे कितना सामान है तुम्हारे पास? 4 बन है, 1 2 3 4। ठीक है, स्लाइस कितनी है तुम्हारे पास? 3 3 6 स्लाइस है ना, देखो 6 स्लाइस है, 4 बन है, और लेटेस्ट लीफ कितने हैं? 3 है। हाँ जी, हाँ या ना? यस मैम यस मैम। ये मत गिन लेना, 1 2 यस मैम 3 ये एक मानूंगी मैं इसको। ठीक है, एंड तुम्हारे पास पैटी कितनी है? वो है तुम्हारे पास 5 पैटी है, 5 टिक्की है तुम्हारे पास। ठीक है, अब तुम बताओ इससे कितने बर्गर बना सकते हो? मैम 3 मैम 4 बना सकते हो। 3 या 4? मैम 3 3 मैम मैम 3 3 बस देखो 3 बना सकते हो, बस तुम्हें आ गया लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में। यानी कि तुम्हें ये पता चल रहा है कि भाई साहब एक बर्गर को बनाने के लिए एक बन, स्लाइस, चीज स्लाइस, एक लीफ, और मेरे पास लीफ चाहिए, और क्या चाहिए? पेटी चाहिए। अब मेरे पास 3 ही लीफ है, तो मेरा तो 3 ही बर्गर तैयार होंगे। बेशक मेरे पास 4 बन हो, बेशक मेरे पास 5 पेटी हो, बेशक मेरे पास 6 स्लाइस हो, बट मेरे पास 3 लीफ है ना। तो यानी कि मेरे कितने बर्गर बनेंगे ये कौन डिसाइड कर रहा है? ठीक है, यानी कि जो हमारा लीफ हो गया वो क्या है? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यानी कि ये कम है। ठीक है, यानी कि लीफ हमारा डिसाइड कर रहा है कि मेरे कितने बर्गर बनेंगे। और एक्सेस में क्या है? बंस भी एक्सेस में है, स्लाइस भी एक्सेस में है, एंड तुम्हारी जो 5 टिक्की है यानी कि जो 5 पैटी है वो भी क्या है? एक्सेस में है। समझ में आया? तो लेटेस्ट लीफ क्या है तुम्हारा? यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है। तो तुम्हें एक चीज समझ में आई, तो केमिस्ट्री में तुम लोग जो इक्वेशन देखोगे ना, तो उसमें जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, दैट विल डिसाइड कि कितना प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा। ठीक है, ये तो अभी मैंने तुम्हें बर्गर के एग्जाम्पल से बताया है। अभी मैं धीरे धीरे फिर केमिस्ट्री की तरफ भी शिफ्ट होते हुए चलती हूँ। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये आपको उतारना है तो उतार लो, वरना कोई नीड नहीं है बेटा। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द फर्स्ट रिएक्टेंट दैट इज यूज्ड अप इन अ रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? फिर सेकंड पॉइंट बोलता है कि व्हेन द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑल यूज्ड अप, अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है आपका सारा का सारा यूज हो गया है, खत्म हो गया है, तो ऑब्वियस ही बात है कोई और प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। मतलब अब और प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, तो रिएक्शन वहीं क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। हाँ या ना? यस मैम। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट मेरे लिए क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट मेरे लिए भगवान है ना, ये बोल सकती हूँ। क्योंकि मेरा जो स्टोइशियोमेट्री वाले सवाल आएंगे, अगर मुझे यही नहीं मालूम होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट तुम जिसको बोल रहे हो वो कौन है, तो क्या तुम क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे तो फिर वो 4 नंबर हाथ से चले जाएंगे। तो अगर तुम ये पता लगा लोगे कि मैम मेरा इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो आप एकदम चुटकियों में पता लगा लोगे कि आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कितनी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? एक्सेस रिएक्टेंट इज व्हाट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द रिएक्शन बिकॉज द लिमिटिंग रिएक्टेंट गोट ऑल यूज्ड अप। वो कह रहे हैं कि जो बाकी में बच गया वो आपका एक्सेस में होगा। ठीक है, तो जो एक्सेस में है वो डिसाइड नहीं करेगा आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, जो लिमिटिंग है वो आपका डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट
कितना बनेगा। ठीक बात है कि नहीं बात है? Yes, ma'am. चलो Yes, बहुत ma'am. बढ़िया, आगे चलते हैं मेरा बेटा। अब आते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ। ये आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं। लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, क्या लिखा हुआ है। हाँ देखो, वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, it refers to a reactant which is present in minimum stoichiometric quantity for a chemical reaction। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाती हूँ तुम लोगों को। बस आप ये चीज जरूर ध्यान रखना, जितनी भी कैलकुलेशन आप करोगे ध्यान रखना आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे बेशक नोट करके लिख लो, लिमिटिंग reagent will decide the product formation। ठीक है मेरा बेटा, आई होप लिमिटिंग रिएजेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम क्वेश्चंस पे कैसे लगाएंगे वो हम आगे सीखते हैं। ठीक है, देखो अब ना मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। कई बार बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से हमें लिमिटिंग रिएजेंट, किस तरीके से हमें पता लगाना है कि लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से पता लगाओगे। ठीक है, ये वाला ना तब काम में ज्यादा बेटर आता है जब आपको मोल की टर्म्स में क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी हो। जैसे एक एग्जांपल लेना पसंद करूंगी मैं, B+C से मिला मुझे D, गेटिंग माय पॉइंट। और मैं इसमें ले रही हूँ 1 मोल B ले रही हूँ, 1 मोल C ले रही हूँ। ठीक है क्या, या एक काम करो 2 मोल कर लो। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 मोल B ले लिया और 2 मोल C लिया। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ 1 मोल C 2 मोल C, तो मुझे D मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन को देख के बताऊं तो मुझे क्या दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ B 1 मोल ऑफ C के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मुझे D मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। चलो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, हमारे पास B है या C है। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास मोल्स गिवन है, कितने मोल्स गिवन है 1, इसको क्या करना है आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी से डिवाइड करना है। कितना है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, डिवाइड कर। यहाँ पे कितने मोल है 2, सी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, डिवाइड कर दो। तो यानी कि ये कितना आया 1, ये कितना आया 2। तो यानी कि सी किसमें है तुम्हारा, सम देखो, देखो रेशियो देखो किसका ज्यादा आया इसका, तो सी किसमें है तुम्हारा एक्सेस में है, और बी क्या है तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. इसको आप निकालो। यस मैम। ये मेथड ना वहां पे जल्दी से आप पता लगा पाओगे जहाँ पे मोल्स दिए हुए हैं। जहाँ पे मास दिया होता है ना वहां पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, फिर आप मोलर मास से डिवाइड करते हो, फिर मोल्स निकालते हो, फिर उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हो। अब मैं क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगी, आप देखोगे किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे ले रही हूँ B+2C से D बन रहा है, और मैं ये मान के चल रही हूँ, एज्यूम कर लेती हूँ, तुम्हें मैं दे रही हूँ कि बेटा 4 मोल B है और 4 मोल C लिए हैं। ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो कैसे करोगे, मोल ये रे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, कितना है 1, बोलो। ऐसे ही 4, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 4। तो कितना किसका कम आया है सी वाले का, तो सी क्या हो गया तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट और ये क्या हो गया तुम्हारा एक्सेस। बोलो हाँ के ना। यस मैम। इस तरीके से तुम पता लगा सकते हो कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो मैंने बहुत सिंपल बेसिक एग्जांपल लिया है कि कैसे बताना है तुम्हें। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पहले मैं करवाती हूँ, इसके बाद वाले क्वेश्चन यू कैन ट्राई। देख, आपको बोला है कि आपको ये रिएक्शन दी हुई है, सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होना चाहिए, चेक करो कि वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो सबसे पहले आप चेक ही यही करेंगे कि आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है मेरा बेटा। है, चेक कर दीजिए फटाफट।
यस मैम, यस बैलेंस। मैम, बैलेंस मैम है। ये बैलेंस खत्म, फिर मैं चेक कर यस रही हूँ, मैम। कर लिया, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं इफ 0.64 kg ऑफ ईच रिएक्टेंट, मतलब वो कह रहे हैं कि इसका भी 0.64 kg लिए, इसको ग्राम में चेंज कर लीजिए, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये मैं लिख दूं सीधा 640 ग्राम। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो बताइए। नो मैम। नहीं है नो प्रॉब्लम? मैम। चलो जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद ऑक्सीजन ये भी कितना लिया है, 640 ग्राम लिया है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ H2O फॉर्म, कितना H2O बनेगा, ये अपने को देखना है। तो अब क्योंकि रिएक्टेंट में मिथेन के अलावा भी कुछ और दे रखा है, मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, नाउ यू नीड टू चेक विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज अगर लिमिटिंग रिएजेंट का पता चलेगा तभी तुम बोल पाओगे कि वही डिसाइड कर रहा है कि कितना वाटर बनेगा, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो कैसे निकालते थे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स मिथेन के कितने हो जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि 16, तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आ जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास कितना हो जाएगा, 16 टू 32, तो ये कितना आ जाएगा, 20। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. बताओ दिक्कत है तो। अब क्या करते हैं, जो No, मोल्स आ ma'am. जाते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो 40/1 यानी कि 40 आ गया, 20/2 कितना आ गया, 10 आ गया। अब बताओ किसका कम है, इसका कम है ऑक्सीजन का, तो यानी कि ये हमारा क्या है, मैम ऑक्सीजन। लिमिटिंग एजेंट है। बोलो हाँ के ना। यानी कि यस मैम। ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा पानी कितना बनेगा, CH4 विल नॉट डिसाइड हाउ मच वाटर इज फॉर्म। समझे कि नहीं समझे? अब तुम्हें मास की टर्म्स में लेना है तो कैसे लोगे, सबसे देखो फिर से सुन लो क्या किया मैंने। सबसे पहले अपन ने ये पता लगाया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो मेरे को ये करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मेरा O2 लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, अब मुझे ये बताना है कितना मास ऑफ वाटर फॉर्म होगा। तो अब तुम पहले तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखो कि कितना वाटर बन रहा है। 2 इंटू, मैं लिख सकती हूँ क्योंकि मास की टर्म्स में लेना है, तो 2 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन से मुझे 2 इंटू 18 ग्राम वाटर मिल रहा है, या यू कैन राइट 36 ग्राम। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, आगे चलो। तो हमें दिया कितना हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 640 ग्राम ऑक्सीजन से मुझे कितना वाटर मिलेगा, 2 इंटू 18 बाई 2 इंटू 32 इंटू 640, तो कितना हो जाएगा ये 360। देखो एक बार, मैम आपने 2 इंटू 18 ग्राम कैसे किया? क्योंकि मेरा बेटा, अगर मैं बैलेंस इक्वेशन को देखूं तो मेरे को 2 मोल O2 से 2 मोल वाटर मिल रहा है ना, इसलिए वाटर का मास 18 होता है ना, यस मैम। इसलिए आगे से हो गया। मैं फिर बोल रही हूँ, डाउट है तो पूछो, अगर जितना मैंने सोल्व किया है, अगर इसमें से कोई डाउट लग रहा है तो मैम प्लीज 360 ग्राम कैसे आया? बेटा कैसे आया, कैलकुलेशन करना है एक बार जल्दी अपनी नोटबुक में, जल्दी से अपनी नोटबुक में कैलकुलेशन करो, जिसको ये नहीं पता चला कि 360 ग्राम कैसे आया। लक्ष्य आया क्या अब 360 आया, बताओ। नो मैम, नहीं आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, मल्टीप्लाई गलत कर दी क्या, कैलकुलेशन गलत कर दी तुमने? ये समझ में आ गया, 2 इंटू 32 ग्राम O2 से अपने को इतना मिला, 36 ग्राम वाटर मिला। हाँ जी मैम, समझ में आ गया। हाँ, मैंने ना थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है, क्योंकि मैंने 2 लिखा था ना, जो कॉफिशिएंट में वाटर के, वो नहीं लिया है। लेना है ना मेरा बेटा, वही तो कह रही हूँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बिना तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे इसको। सबको समझ में आ गया है? अगर आपने बैलेंस नहीं किया है, 320 ग्राम आ रहा है भाई, तुम लोगों का अलग अलग कैसे आ रहा है, मैंने गलत कर दी क्या, 360 ग्राम है मेरे मैम पास। 360 है। हाँ, कम से कम अगर जो मैं आंसर निकाल रही हूँ ना, जब तक आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, जब तक मैं कोई फिजिकल का वो करती हूँ क्वेश्चन सोल्व, एटलीस्ट 5 बच्चे आंसर कंफर्म करेंगे तब मैं आगे चलूंगी, ठीक है। कई बार हो सकता है कि मेरे पास भी गलत लिखा हो आंसर, है ना, हो सकता है, पूरे चांसेस हैं। चलिए
आगे चले। हाँ 360 ग्राम है, थैंक यू सो मच मेरा बेटा। नाउ मैम मेरा अलग आ रहा है। ट्राई कर बेटा। अब 5 नहीं बोल रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़बाजी तुम्हारी साइड से हुई है। मेरी इतनी भी खराब मैथ्स नहीं है, माना कि मेरी थोड़ी कैलकुलेशन वो कमजोर है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ओके मैम, अभी फिर से ट्राई करिए। हाँ फिर से कर लेना। अभी ये वाला क्वेश्चन कर लो जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। करो बच्चों, पहले तो इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिख के दूं या लिख लोगे? लिख लेंगे मैम। C plus Cl2 gives CCl4. Cl2 के 2 मोल हैं, so that the equation should be balanced. एक स्लाइड करो करो, सोल्व करो। आपसे क्या पूछा है? कार्बन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म CCl4। 36 ग्राम कार्बन का मिक्स किया है, 142 ग्राम ऑफ Cl2। आपको ये बताना है जो एक्सेस में होगा ना रिएजेंट, वो कितना होगा, वो आपको बताना है। करो करो, शाबाश, ट्राई करो, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो मैं कराऊंगी। ट्वेल्व ग्राम कार्बन आ रहा है क्या? यार, तुम लोग वो आंसर बोल रहे हो जो मेरे पास है ही नहीं। लव, यू नीड टू वर्क ऑन योर कैलकुलेशन बेटा। फाइनल आंसर बताया क्या तुम लोगों ने मेरे को? 12 ग्राम तो नहीं आएगा मेरा बेटा। आया किसी और का? 24 आ रहा है पूर्व। मैम कार्बन तो नहीं होगा क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो वो क्लोरीन आ रहा है। मैम क्लोरीन आ रहा है ना लिमिटिंग रिएजेंट। यस मैम, कार्बन लिख रहे हैं लोग। हाँ मैं ये कह रही हूँ, मुझे तो बोलने तो। आपसे लिमिटिंग रीजन के बारे में पूछा किसने है, पहले तो ये बताओ। आपसे तो एक्सेस रीजन के बारे में पूछा है। मैम लेकिन पहले तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ कौन सा निकालना limiting पड़ेगा, रहेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो आपने Cl2 निकाल लिया है ना, आपने यस मैम। CO2 निकाल लिया। अब आपको ये पता चल गया ना कार्बन एक्सेस में है, तो आपको ये बताना है कितना एक्सेस में है, ये आपको बताना है। समझे? यस मैम। जैसे देखो मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये इक्वेशन बनी थी क्या सबकी? यस तो मैम। 6 ग्राम कार्बन Yes, मिक्स किया ma'am. 142 ग्राम Cl2 के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों ने वो निकाल लिया ना लिमिटिंग रिएजेंट, ये निकाला होगा, ठीक है। तो मैं नहीं निकाल रही हूँ, कार्बन एक्सेस में होगा। अब कितना एक्सेस में होगा ये अपने को देखना पड़ेगा। इधर आओ, अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलूं तो मुझे पता है 12 ग्राम कार्बन कितने ग्राम Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा? 2 × 71 ग्राम। बोलो, Yes, है ना। ma'am. 1 मोल कार्बन 2 मोल ऑफ Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा ना। तो 12 ग्राम, क्योंकि मेरे को मास की टर्म्स में देना है ना, तो फिर मैं मास की टर्म्स में चलूंगी। तो 12 ग्राम कार्बन मुझे कितना देगा? 2 × 71 ग्राम Cl2 है कितना? 36 ग्राम। या एक काम करो, उल्टा ले लो, क्योंकि हमें पता है कार्बन एक्सेस में है ना, तो इससे ज्यादा कैलकुलेशन मेरी लंबी हो जाएगी, ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे कर लो, 2 × 71 ग्राम Cl2 12 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो 142 ग्राम के लिए तुम्हें कितना कार्बन चाहिए? 12/2 × 71 × 142।
ये 2 पे गया, ये 6 पे गया, तो 12 ग्राम कार्बन चाहिए, हाँ के ना? हाँ के ना? यस मैम। Yes, ma'am. मैंने ma'am. अभी इसको नहीं Yes, किया है जो गिवन है। फिर सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन था उससे मैंने निकाला कि भाई मेरे पास 2 इंटू 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है 12 ग्राम कार्बन के साथ, एंड मेरे पास 142 ग्राम है, तो उसके लिए मुझे कार्बन चाहिए 12, बट मेरे पास कितना 36 ग्राम। इट मीन्स एक्सेस में है। कितना एक्सेस में है? 36 माइनस 12 कर दो तो कितना आ जाएगा? 24 ग्राम आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो इस तरीके से सोल्व करना था। Yes, ma'am. चलूं आगे? अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं मेरा बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। सोल्व करो, क्या आ रहा है? पूर्वा का हो गया, ओके। बेटा इतना टाइम नहीं लगाना, ऐसे तो सिलेबस सिलेबस क्या ये चैप्टर नहीं होगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे बेटा, नहीं तो मैं होमवर्क के लिए दे दूंगी फिर। हैं? ये क्या पूछ रहे हो? प्रोडक्ट पूछ रहे हो, इसका क्या बनेगा? है जी? अरे बाबा, कल ये लिखवाई थी ना रिएक्शन, मैंने कहा था इसको कर लो। कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, और क्या मिलेगा? बोलो बोलो भाई। कार्बन डाइऑक्साइड। मैम CO2 plus H2O। CO2 plus H2O. ठीक है, Sorry, H2O. नाउ यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन ना, तो यहाँ पे 2 कर लो। अब देखो बैलेंस है क्या? 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है क्या? 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ठीक है ओके। क्या पूछा है? 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ट्रीट किया है 40 ग्राम HCl के साथ, आपको बताना लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। बताओ भाई क्या आ रहा है? Ma'am, CaCO3. CaCO3। Ma'am, CaCO3. CaCO3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। चेक कर लो, चेक कर लो। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है? 2 इंटू 36.5 HCl के साथ, ठीक है। तो 40 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा? कैन यू फाइंड आउट? निकाल सकते हो? कितना आ रहा है? हाँ, आप मोल्स की टर्म में निकालो, तुम्हारी इच्छा। ये कितना आ रहा है बेटा? बेटा सॉल्व करने पे 36.5 इंटू 8 करना, 29.2 ग्राम आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास कितना HCl बाय द वे? 40 ग्राम। हमें कितना चाहिए? सिर्फ 29.2 है। कितना मेरे पास? बोलो 40 ग्राम, तो यानी कि एक्सेस में हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट, सो आंसर वुड बी ए। क्लियर है? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट आप ही बताएंगे क्या होगा, आधा काम तो तुम कर दो मेरा सोल।
आफ्ताब हो गया आपका बेटा? करो फिर। अरे क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए इसमें? तुम तो बहुत देर लगा रहे हो भाई। मैम एक हाँ जी। मैम क्लोरीन होगा क्या? क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो H2 प्लस Cl2, थोड़ा सा बेटा इतना टाइम नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। तो यस, 100 ग्राम दिया हुआ है हाइड्रोजन का एंड 100 ग्राम दिया हुआ है Cl2 का। आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट एंड कितना HCl बनेगा। तो आपने मुझे बोला Cl2 आएगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो वही डिसाइड करेगा कितना आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो मुझे दिख रहा है 71 ग्राम Cl2 से 2 इंटू 36.5 ग्राम HCl मिल रहा है, यस और नो। बट मेरे पास कितना गिवन है 100, तो 100 से कितना मिलेगा? कर लोगे इसको सोल्व? ठीक है, 100 के आसपास आंसर आ जाएगा, यानी कि देखो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ये वाला, बी वाला। 102.8 ग्राम HCl बनेगा एंड Cl2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए, ये चैप्टर आपके स्कूल में हो चुका है, इसका टेस्ट नहीं हुआ आपके स्कूल में? मतलब पेपर वेपर में नहीं आया क्या ये चैप्टर? मैम आया था। ठीक है, आया था। तो बाकी बच्चे क्या करके आए थे भाई, छोड़ के आए थे क्या? उसमें तो आए होंगे ना क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के, हैं? ये वाला क्वेश्चन कीजिए, नीट 2019 का। हैबर प्रोसेस क्या होता है मैं बता देती हूँ। हैबर प्रोसेस बेसिकली अमोनिया की फॉर्मेशन जो होती है, उसी प्रोसेस को हम हैबर प्रोसेस बोलते हैं। जिसको पता अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था एक बार लिख लीजिए, अभी याद रहेगा आपको, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री में पता नहीं बतेरी बार यूज होगा। दक्ष का हो गया है? दक्ष हो गया है क्या बेटा? जी मैम। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, वैसे ही पूछ रही हूँ, मुझे बताना। जैसे आप लोगों की 1.5 आवर की क्लास है ना? 2-3 घंटे की, तो मतलब आपको क्या लगता है कि 1.5 आवर की ठीक है, 1 आवर 15 मिनट्स की होनी चाहिए?
आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे को, या माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। जनरल क्वेश्चन मतलब पूछ रही हूँ बस, आपको बता देना है। 1.5 आवर की ओके है या 1 आवर 15 मिनट्स की आपको लगता है कि ज्यादा बेटर रहेगी? हाँ जी, मैम क्लास टाइमिंग थोड़ी पहले हो सकती है? 7 बजे से पहले? नहीं जी मेरा मैम। बेटा, नहीं मेरा बेटा, 7 बजे से ही सारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। क्यों, क्या हो गया, स्कूल होता है क्या तुम्हारा इवनिंग में? नो मैम। नो मैम, मैम 23 से होगा। अच्छा चलो ठीक है। कैसे किया है ये दक्ष, मेरे को बता बेटा। मैम 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ। हाँ, रिएक्ट नहीं कर रहे, बन रहे हैं, है ना? 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं, ओके। और या उल्टा लिख लो, 2 मोल अमोनिया बनेंगे कब? जब मेरे पास 3 मोल हाइड्रोजन होंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मेरे को कितने चाहिए? 20 मोल अमोनिया के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए भाई, बोलो? 30। मैम 30। मैम 30। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था 2019 में, कोई पंगा नहीं था लिमिटिंग रिएजेंट का। अच्छा, अगर तुम मुझसे ये पूछोगे ना कि मैम सबसे डिफिकल्ट पेपर केमिस्ट्री का कब आया था नीट में, तो 2016 और 2017 वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ केमिस्ट्री नीट में। ठीक है, तो 2016 और 17 जब तुम लोग 12th में आ जाओगे, या जब तुम 11th भी कर लोगे पूरा, तो 2016-17 का ना पेपर सॉल्व करके देखना। अगर वो तुमसे बन रहा है ना, तो मतलब बस तुम कर जाओगे, क्योंकि इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा, आएगा तो इतना डिफिकल्टी लेवल ही रहेगा 2026 में। ठीक है, इस बार का तो कुछ था ही नहीं पेपर, बहुत इजी था। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करें, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution। देखो ये परसेंटेज वाला तो जब तुम वो सीखोगे ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में तुम्हें सिखाऊंगी, तो वहां पे इसका मतलब भी मैं समझाती, बट क्योंकि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट वाले कॉन्सेप्ट में पूछा है, तो मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। जो 16.9% सोल्यूशन ऑफ AgNO3 है ना मेरा बेटा, इसका मतलब क्या होता है, लिखो सारे बच्चे अपनी नोटबुक में। मीन्स 16.9 gram AgNO3 present in 100 ml of solution। क्लियर है ये बात? ये आपको मतलब इसका पता होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना। तो 16.9 ग्राम AgNO3 किसमें प्रेजेंट है मेरा बेटा? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। सेम ऐसे ही आप बोल सकते हो कि 5.8 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। हाँ जी बोलो, क्या कहते हो, क्लियर है? Yes, ma'am. एक सेकंड, मेरी आवाज नहीं आ रही थी आपको? मैम वो गलती से मेरे से म्यूट हो गया था, सॉरी। अच्छा एक सेकंड, आप लोगों के पास वो है क्या? एक मिनट रुको, मैं तभी मैं सोची, मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं बोल रही हूँ लेकिन माइक म्यूट है। फिर यस मैम किसको कर रहे हो तुम लोग? वो एक्चुअली मैं आपको पिन कर रही थी, गलती से म्यूट कर दिया। कोई बात नहीं, मैं वो सेटिंग्स चेंज कर देती हूँ बेटा। ठीक है, कोई नहीं बेटा, होता है। चलो हाँ, तो ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। Yes, यस ma'am. मैम। चलो, तो यानी कि इसकी जो इक्वेशन बनेगी मेरा बेटा, क्या बनेगी? AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, इससे क्या बनेगा? AgCl डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ना, ये 9th-10th में पढ़ी थी तुमने, प्लस NaNO3। तो बेसिकली जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो किसके बनते हैं? AgCl के प्रेसिपिटेट बनते हैं। गेटिंग माय पॉइंट?
AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, तो ये उसी का मास जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हें पता लगाना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो पता लगाओ। सबसे पहले मोल्स निकाल लो इसके, मैं ऊपर लिख देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास कितना है 16.9, बाय मोलर मास निकाल लोगे क्या? अच्छा ओके, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, पहले इसको निकालो, क्योंकि 50 ml दिया हुआ है ना, तो 50 ml इंटू 16.9 बाय 100 होगा ना, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कितना आएगा सोल्व करने के बाद, ये आएगा तुम्हारा 8.45 ग्राम के आसपास आएगा। एक बार कैलकुलेशन देख लेना। ऐसे ही अगर मैं NaCl का निकालू तो बेटा कितना है 50 ml किसका 5.8 का, तो 50 इंटू 5.8 बाय 100, ठीक है। तो ये कितना आएगा सोल्व करने के बाद 2.9 ग्राम, क्योंकि मैंने ये सोल्व किया था तो इसलिए मेरे पास आंसर है। फिर भी आपको लग रहा हो कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी। अब हो गया तुम्हारे पास, क्या तुम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, गिवन मास ये रहा, मोलर मास निकाल सकते हो AgNO3 का, तुम्हें देखो सारा डेटा दिया हुआ है। ऐसे तुम NaCl का निकाल सकते हो, गिवन मास बाय मोलर मास करके 23 प्लस 35.5 करके, बोलो हाँ या ना। तो उसमें से तुम क्या पता लगाना है, लिमिटिंग रिएजेंट। जब आप पता लगाओगे, लगाओ, जब आप पता लगाओगे ना आपको बिल्कुल सेम आएगा आंसर, जो है दोनों का सेम आएगा, रेशियो सेम आएगा, मतलब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट जरूरत ही नहीं है लगाने की। आप किसी को भी यूज कर सकते हो ये पता लगाने के लिए कि AgCl कितना बनेगा। एक बार करके देखो जो मैंने बोला, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ मुस्कान तुम बोलो। मैम ये जो आपने 2.9 निकाला है, इसका मतलब मैं क्या समझू कि जो 2.9 ग्राम NaCl है वो 100 ग्राम में प्रेजेंट है या फिर ना ना ना, ना, मतलब अरे नहीं, अपने पास क्या था मेरा बेटा, NaCl 5.8% था ना मुस्कान, तो 5.8% का मतलब क्या हुआ, 5.8 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ml में, बिकॉज 100 वॉल्यूम की ml में बात हो रही है। लेकिन हमें कितने का निकालना है, 50 ml का निकालना है ना, 50 50 ml ml ऑफ 5.8, 50 ml निकाला 5.8 का, तो मैंने निकाल दिया 2.9 ग्राम आ गया मेरे पास, ठीक है। तो NaCl आ गया, AgNO3 आ गया, क्या तुम यहाँ से निकाल पाओगे क्या सारे बच्चे? निकाल के बताइए क्या आ रहा है। मैं ये वाला इरेज कर दूं क्या, ये लिख लिया तुमने 16.9% सोल्यूशन, इसका क्या मतलब है? Yes, ma'am. ठीक है, सेम ही आएंगे। AgNO3 का मोलर मास कितना आ रहा है निकाला, या NaCl का निकाल लो, किसी एक का निकाल लो, जल्दी बताइए मेरे को। हम AgNO3 का 170 आ रहा है। 170 आ रहा है क्या, एक बार बाकी प्लीज चेक करिए, 170 आ रहा है क्या? नहीं तो आप ये निकाल लो, ये तो याद भी रहता है 58.5। तो आप बोल सकते हो मेरा बेटा कि 1 मोल NaCl से 1 मोल AgCl बन रहा है, बोल सकते हो ना ये चीज आप, बोलो। Yes. ठीक है, तो आप मास की टर्म्स में निकाल लो इसको, नहीं तो आप ऐसे निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकाल लो, गिवन मास बाय मोलर मास। तो 1 मोल NaCl से 1 मोल AgCl मिल रहा है मेरा बेटा, तो ये कितना आएगा 2.9 बाय 58.5 से कितना मिलेगा AgCl, इतना ही मिलेगा, बोलो। 2.9 बाय 58.5 NaCl से कितना AgCl मिलेगा, इतना ही मिलेगा ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितने आ गए मेरा बेटा, निकाल लोगे अभी, यही आ जाएगा ना। कितना आएगा इसको सॉल्व करने में, आएगा 0.049। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl। आपको मास बताना है तो क्या करूं फिर, कौन बताएगा मुझे, आपको मास निकालना है, क्या करूं? अरे बोल दो, हाँ क्या करूं मुस्कान?
मैम मास निकालने के लिए ना आपको मतलब मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास को। यस, वेरी गुड, शाबाश। जो आपने मोल्स निकाले मैम, उसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना है? 107.8 प्लस 35.5। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस ना, तो तुम्हारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 7 ग्राम के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका नीट में ही पूछा था 2015 में। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ऐसा चुप होके मत बैठो, नहीं समझ में आया तो बोलो। मैं एक बार फिर बता रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो आपको ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नहीं दी गई थी। उसके बाद आपको ये मतलब पता होना चाहिए 16.9% सोल्यूशन AgNO3 का मतलब क्या है। ठीक है, आप उसका 50 ml के लिए निकाल लीजिए। सेम आप ये निकाल लीजिए। तो मेरे पास ये आ गया 8.45 ग्राम और इसका आ गया इतना। ठीक है, फिर जब मैंने लिमिटिंग रिएजेंट पता निकालने के लिए सोल्व करने लगी, तो देखा कि दोनों सेम ही आ रहे हैं। मतलब आप किसी से भी निकाल सकते हो AgCl कितना बनेगा। तो मैंने NaCl से पता लगा लिया कि 1 मोल NaCl से 1 मोल AgCl बनेगा। तो जो NaCl के मोल होंगे वही सेम किसके होंगे? AgCl के आएंगे मोल। ठीक है, अब मेरे पास मोल आ गया। अपने को मास निकालना था, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ के ना। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था, ट्रिकी था। प्रॉमिस करो ये पहले घर पे जाके सोल्व करोगे, क्योंकि कई बार हमें लगता है टीचर करवा रहा है तो ठीक है ठीक है ठीक है। जब तक आप अपने हाथ से नहीं निकालोगे, दूसरे दिन देखोगे भूल जाओगे। ठीक है, घर पे एक बार इसको करके देखना है। ठीक है, अपने हाथ से निकालना कि 7 ग्राम के आसपास आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। एक बार पढ़ के देख लो, क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे? इजी लग रहा है ना? एक बार पढ़ लो। एक बार अच्छे से इसको देखो, क्या ये कर पाओगे? 1 ग्राम मैग्नीशियम बर्न किया है विद 0.56 ग्राम O2 इन अ क्लोज वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट, और कितना निकाल सकते हो? दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। गिव मी थम्स अप अगर निकाल लोगे तो। सलोनी ने दे दिया है, और रिया, मुस्कान, मीनाक्षी, लव, अलीशा, आफ्ताब, रवीना, अंजलि, दीपांकर और श्रेया, एलेक्स। ओके ग्रेट, मोस्टली बच्चों ने दे दिया है। तो दिस इज योर होमवर्क। ये 2014 में आया था, 2014 जेई में था ये क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद है। ये भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा। मैंने क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन तुम्हें करवा दिए हैं। ठीक है, कर सकते हो। मैम हाँ जी, मैम कल आपने क्लास ली थी क्या? कल तो संडे था ना बेटा। अच्छा ठीक है। ओके चलो, ये मैं करवाती हूँ। मतलब मैं करवाने का मतलब है पहले तुम सॉल्व करो। ये दोनों क्वेश्चन घर के लिए करने हैं, इसके अलावा और भी तुम्हें एक असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। कर रहे हो? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। पूर्वा आप हो क्लास में? लेफ्ट हो गया क्या शायद उसका? यस मैम। अच्छा पूर्वा, ठीक है। आकाश करो। ट्राई करो मेरा बेटा। और जो क्वेश्चन मैं क्लास में देती हूँ ना करने के लिए तुम लोगों को, प्लीज उसको ना हल्के में मत लिया करो, है ना? क्योंकि आप क्या करते हो ना, असाइनमेंट वाले तो दे देते हो मेरे को, बट वो क्लास वाले नहीं देते हो। तो आप वो क्लास वाले भी उसी असाइनमेंट में अपने सॉल्व करके मुझे भेज दिया कीजिए।
कल भी क्लास है अपनी, पता है, कल भी मिलेंगे अपन। बोलो ना, बोलो बोलो, कुछ तो बताओ, एटलीस्ट यही बता दो विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। बोल दो। मैम H2 मैम H2 H2 या N2? देखो भाई, मैम अब देखो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे फिर मैं तो उसी की तरफ जाऊंगी। अब तुम फिर से चेक करो H2 या N2। लव कुश कह रहा है N2। N2 आ रहा है भाई, फिर तो चेक करो जिसका H2 आ रहा है ना। इतना तो काम कर ही सकते हो ना मेरे लिए तुम लोग। यू हैव टू चेक ना। ठीक है, तो N2 इसका क्या आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, यानी कि ये डिसाइड करेगा कि कितना 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 अमोनिया बनेगा। मैम अमोनिया बने। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है मेरा बेटा 28 ग्राम N2 से मुझे 2 मोल अमोनिया मिल रहा है। मैम ऐसे क्यों? देखो, अब क्योंकि ग्राम और मोल में पूछ रहा है ना, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने बनेंगे, तो मैंने मोल्स की टर्म्स में लिया। आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई ना, जो जैसे दिया है क्वेश्चन में वैसे ही हम चल रहे हैं। ठीक है, तो 28 ग्राम N2 से मुझे 2 मोल अमोनिया मिले हैं, तो मेरे पास कितना दिया हुआ N2? 20 ग्राम से कितना मिलेगा भाई, बोल दो। 10/7 मिलेगा। अब 10/7 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन कहाँ से निकाल के आ गए? हाँ जी, बोलो क्या कहते हो? ऑप्शन डी कैसे आएगा मेरा बेटा? 10/7.71 कब से होने लग गया? ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, चेक कीजिए। सलोनी चेक कर बेटा। एलेक्स चेक करो। आफ्ताब सी आ रहा है। जब तक तुम 10 बच्चे मुझे नहीं बोल देते मैम सी आ गया, मैं आगे नहीं चलूंगी, फिर देख लो तुम। चलो सी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, क्वेश्चन ही होंगे, क्वेश्चन ही है इस चैप्टर में बस। ओके, ये देखो 4 मोल्स ऑफ N2, इधर आओ इधर आओ। 4 मोल्स ऑफ N2 एंड 14 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट किए हैं। ठीक है मेरा बेटा, पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए, यही इक्वेशन होगी ना। ठीक है, तो 4 मोल N2, 14 मोल 14 मोल H2 के साथ रिएक्ट किए हैं। तो आपको बताने हैं कि जब ये पूरी रिएक्शन हो जाएगी तो गैसेस के कितने मोल बचेंगे। समझ में आया? जब ये पूरी रिएक्शन हो जाएगी, अमोनिया बन जाएगा, तो आपको ये बताना है कि गैसेस के कितने नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे। तो पहले तो अपने को यही चेक करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, चेक करें। तो हमें दिख रहा है 3 मोल हाइड्रोजन से, अब तो निकालने आ गया होगा ना, 3 मोल हाइड्रोजन से मुझे 1 मोल N2 मिल रहा है, मतलब 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है। तो 14 मोल से कितना करेगा, बोलो? गलत तो नहीं लिखा ना? हाँ, कितना आ रहा है? हाँ जी बोलो। मैम मैम 4.6 4.66 मोल। 4.6 मोल। 4.67। ओके, और हमारे पास कितना है? 4 है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना फिर, बोलो। यस मैम। ठीक है, यानी कि ये डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा। ठीक है, करें फिर, चलो आओ। ये डिसाइड हो गया ना, N2 इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो आओ फिर। तो यानी कि 1 मोल N2 से मुझे कितने मोल अमोनिया मिल रहा है मेरा बेटा, जल्दी से बताइए सारे। 2 मोल अमोनिया, तो 4 मोल से कितने मिलेंगे? 8 मोल अमोनिया, हाँ या ना?
यस मैम। यस मैम। यानी कि मेरे पास जब रिएक्शन खत्म होगी है तो अमोनिया के कितने मोल बच रहे हैं? 8 मोल। क्या आंसर 8 होगा क्या? नो मैम। आप ये भी तो चेक करो कि H2 एक्सेस में वो भी तो बच जाएगा। क्या कहते हो? है ना? तो 1 मोल N2 कितने मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है? 3 मोल। तो 4 मोल कितने के साथ करेगा? 12 मोल के साथ। बोलो। और मेरे पास कितने हैं? 14 मोल बच गए ना? कितने बच गए? बोलो कितने बच गए? लेफ्ट मोल ऑफ H2 कितने बच गए? शाबाश। 14 माइनस 2। तो यानी कि आफ्टर द रिएक्शन मेरे पास 8 मोल अमोनिया के हैं, 2 मोल H2 के हैं, तो आंसर वुड बी 10। आंसर वुड बी 10, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट आफ्टर द रिएक्शन विल बी। तो ज्यादा एक्साइटमेंट के कारण ये नहीं कि अमोनिया के 8 मोल लगा के आ गए और मैम पहला आंसर आ गया हमारा तो आ गया और खुश हो गए। क्वेश्चन को जरूर रीड करना, बोला क्या उसने। समझ रहे हो सारा खेल किसका है? पहले लिमिटिंग रिएजेंट देखो, फिर वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। कई बार वो ये पूछ लेता है रिएक्टेंट कितना एक्सेस में है, कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सारा एक ही कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहा है। लेकिन इसके लिए जो सबसे जरूरी बात है मेरा बेटा वो यही है, द रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है? उसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैम? समझ लेते हैं। हाँ हाँ बोल बेटा, बोल बोल। मैम उसका आंसर 10 कैसे है? एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। इधर आ बेटा, अभी तक क्लास में ही थे कहीं और थे? क्लास मैम में ही मैं थे सॉल्व ना? कर रहा था। अरे जब मैं बोलती हूँ ध्यान दिया करो, 2-2 बार नहीं रिपीट कराया करो भाई। ये देखो, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया क्या? कहा गया 8 मोल अमोनिया मिल रहा है। क्या नाम है? दक्ष। जी मैम समझ में आ गया। ठीक है, तो 8 मोल मेरा बेटा अमोनिया मिल रहा था, लेकिन H2 एक्सेस में है ना। ये भी चेक कर कि H2 कितना एक्सेस में है। ठीक है, H2 कितना एक्सेस में है ये भी चेक करो, तो आपको पता चलेगा कि 2 मोल ज्यादा है H2 के। ठीक है, मुझे 12 मोल चाहिए थे बट मेरे पास 14 है, तो कितना बच गया? एक्सेस में कितना है? 2 मोल ज्यादा है। तो 8 + 2 कितना हो गया मेरा बेटा? 10 हो गया। ठीक है, यहां से आया। अब ये सुनो, परसेंटेज यील्ड क्या होता है? यील्ड का पहले वर्ड सुना है क्या? नाम सुना है क्या यील्ड का? देखो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। मान लो तुम लैब में खड़े हो मान लो तुम लैब में, लेट से तुम क्या कर रहे हो? A + B है। ये सिंपल एक काम करते हैं, A से C बना रहे हो। ठीक है, लैब में तुम्हारे पास कोई A है, उससे तुम रिएक्शन लैब में रिएक्शन वगैरह कर के C बना रहे हो। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, मैं तुम्हें ना A का कितना, मान लो एक सैंपल है जो मैंने सबको दे दिया। मान लो कितने बच्चे मेरी क्लास में? 20 बच्चे हैं। मैंने सबको छोटी छोटी पुड़िया में डाल के ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, या कोई भी इसमें कंपाउंड दे दिया। मान लो वो कंपाउंड दिया मैंने तुम सबको 5-5 ग्राम। ठीक है, 5-5 ग्राम मैंने एक एक बच्चे को दिया। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ बेटा ये रिएक्शन है, सारी रिएक्शन करके लाओ और मुझे ये बताओ तुम्हारा प्रोडक्ट कितना बना। प्रोडक्ट का तुम मुझे वेट करके बताओगे ना मैम इतना बना। गेटिंग माई पॉइंट? तुम एक काम कर रहे हो, मैंने तुम्हें पकड़ा दिया, लो भाई 5 ग्राम है, इस 5 ग्राम से रिएक्शन करवा के आओ। ठीक है, तुम रिएक्शन करवाओगे, जो भी मैंने तुम्हें प्रोसीजर समझा रखा है, फिर तुम फाइनली प्रोडक्ट देखोगे कितना बना। कैसे चेक करोगे? लैब में जाओगे, वेइंग मशीन में जितना तुमने बनाया उसका वेट करोगे, मुझे आके बताओगे मैम ये इतना बना है। तो ये इतने को क्या बोलोगे? मैम इसकी इतनी यील्ड आई है, इसकी इतनी यील्ड आई है। ठीक है, मान लो 5 ग्राम मैंने तुम्हें कहा बेटा, मैंने तुम्हें 5 ग्राम सैंपल दिया है, तो मुझे तुम 3 ग्राम तो मिलना चाहिए प्रोडक्ट। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, गेटिंग माई पॉइंट? मैंने तुम्हें 5 ग्राम दिया है, तुम रिएक्शन करवा रहे हो, तो मुझे 3 ग्राम जो है चाहिएगा सी। लेकिन तुम कितना बना के आ रहे हो? मैम मेरा तो 1 ही ग्राम बना। लो भाई हो गया काम। कितना बनना चाहिए था? 3 ग्राम। तुम कितना दिखा रहे हो मेरे को? लो मैम 1 ग्राम। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो ये 3 ग्राम है वो क्या है? तुम्हारी थ्योरेटिकल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड है कि जितना मैंने कहा था भैया इतना बनना चाहिए, और जो तुम निकाल के आए हो वो क्या है? एक्चुअल यील्ड है। लैब में जब भी तुम्हें टीचर बोलेगा ना बेटा इतना यील्ड आना चाहिए, 200% तुम उतना उससे कम निकाल के आओगे। क्यों? क्योंकि जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बेटा, बहुत सारी इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती है उसमें। आप टैप वाटर की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, या आप कुछ गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपके गंदे हाथ लग रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं कि आपकी यील्ड कितनी बनेगी।
ठीक है, 100% तो ईल्ड आने से रही, 100% ईल्ड नहीं मिलती है, ठीक है, हमेशा कमी आती है। तो यानी कि इससे क्या पता चला मेरा बेटा, जो थ्योरेटिकल ईल्ड होती है हमारी, वो हमेशा बोलो ज्यादा होती है एक्चुअल ईल्ड से। मतलब जितना हमें निकालना होता है उससे हमारी कम ही आती है लैब में। जब तुम आगे जाओगे हायर स्टडीज के लिए, अगर तुम्हारे लैब में काम भी करवाएंगे ना, तो तुम देखोगे जो तुम्हारा एक्चुअल, जो तुमने काम करके प्रोडक्ट बना के लाए हो ना, उसका वे करके लाए हो, वो कुछ ना कुछ कम ही आएगा। और जो थ्योरेटिकल यील्ड है बेटा, कहाँ से निकालते हैं वो, वही विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे, एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, ऐसे करके निकालोगे। क्या मैं इसका एक एग्जांपल बताऊं ताकि थोड़ा और फील आए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बोलिए। Yes. ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा मेरा बेटा, ठीक है। पहले तो सबसे पहले देखो, एक रिएक्शन दी हुई है तुम्हें, पहले तो ये चेक करो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या। नो मैम, नो मैम, अब बैलेंस्ड है, चेक नो करो। मैम, अब बैलेंस्ड है क्या, यस मैम, यस मैम, यस मैम, बहुत ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनो मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपको बोल रहा है कि 21 ग्राम लिथियम जब 280 ग्राम N2 के साथ रिएक्ट किया तो मुझे कितना लिथियम नाइट्राइड मिला मेरा बेटा, 0.35 ग्राम। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब 21 ग्राम लिथियम मेरा 280 ग्राम N2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेरे को 0.35 ग्राम मिल रहा है। मतलब लैब में तुमने काम किया, तुम्हारे पास कितना आया, बस 0.35 ग्राम। तो दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल यील्ड, या यू कैन से एक्चुअल यील्ड। बोलो हाँ के ना, ठीक है। तो मैम थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी, थ्योरेटिकल यील्ड हम निकालते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। अब वो कैसे निकालोगे, जब तुम्हें ये पता हो कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड हाउ मच लिथियम नाइट्राइड इज फॉर्म्ड। बोलो क्या कहते हो। तो जब तुम निकालोगे ना, एक बार चेक करके मुझे बताइए कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ रहा है, लिथियम आ रहा है या N2 आ रहा है। ये तो काम तुम ही करोगे मेरा, ये काम तुम करोगे मेरा बेटा। चेक करके बताइए मेरा बेटा क्या आ रहा है। मोल्स निकाल के भी कर सकते हो, मोल्स निकाल लो लिथियम के। गिवन मास बाय मोलर मास कितना होता है लिथियम का, 7.3, ठीक है। ऐसे N2 का निकाल लो, गिवन मास बाय मोलर मास 28 यानी कि 10। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, 10/1 और ये 3/6, 1/2। किसका कम हुआ मेरा बेटा, लिथियम का। ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि लिथियम विल डिसाइड हाउ मच लिथियम नाइट्राइड विल फॉर्म। तो बस कर दो फिर। तो क्या है 6 × 7 यानी कि 6 × 7 ग्राम ऑफ लिथियम से कितना नाइट्राइड मिल रहा है, 2 × लिथियम नाइट्राइड का वो बनाओ, 7 × 3 21, 21 और 14 कितना हो गया, 34 है ना, ओ सॉरी 35। बोलो हाँ के ना, ठीक है। और हमें दिया कितना हुआ है 21 ग्राम, तो 21 ग्राम लिथियम से कितना बनेगा मेरा बेटा, 2 × 35 डिवाइड बाय 42 × 21, तो कितना आ जाएगा, 35 ग्राम ही आ जाएगा। सॉल्व करके देखो, फटाफट पेन चलाना पड़ेगा मेरा बेटा अगर प्रैक्टिस करनी है तो। आ रहा है 35 ग्राम आ रहा है, यस मैम, 35 ग्राम। ठीक है, ओके ठीक है। तो मैंने बोला, सुन लो ध्यान से, वो एग्जाम्पल कैसे समझा रही थी। तुम सब लैब में बैठे हो 18 बच्चे, प्लीज मेरी गौर से सुनना ध्यान से बात। तुम लैब में बैठे हो सारे बच्चे, ठीक है। मैंने तुम्हें कितने ग्राम लिथियम दिया, 21 ग्राम लिथियम दिया, ठीक है मेरा बेटा। तो तुम पहले तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालोगे कि तुम्हें लिथियम नाइट्राइड मिलना कितना चाहिए। तो तुमने कैसे निकाल लिया ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करके। बोलो हाँ या ना, कि 42 ग्राम लिथियम से मुझे 70 ग्राम लिथियम नाइट्राइड मिल रहा है। मैम ने हमें 21 ग्राम दिया है, तो 21 ग्राम लिथियम से मुझे 35 ग्राम लिथियम नाइट्राइड बनाना है ना, 35 ग्राम आपको बनाना है।
लेकिन जब आप लैब में काम करने लगे, एक्सपेरिमेंट किया और जब आपका प्रोडक्ट बन गया तो बेटा चेक करके देखा वेइंग मशीन में, जब आपने उसका वे किया तो वो सिर्फ कितना आ रहा था, 0.35 ग्राम। देख रहे हो, आना कितना चाहिए था, बोलो 35, आया कितना 0.35 ग्राम। तो क्या तुम यहाँ से परसेंटेज यील्ड नहीं निकाल सकते हो क्या? यस मैम, निकाल लेंगे। परसेंटेज यील्ड का आपने फॉर्मूला तो हमें बता ही रखा है। क्या फॉर्मूला है मेरा बेटा? एक्चुअल यील्ड अपॉन theoretical into में 100। मैम सोचो तो हमने तो सोच के गए थे कि 35 ग्राम मिलेगा, लेकिन मिला कितना, सिर्फ 0.35। तो 0.35 by 35 into 100 तो कितना मिल गया, सिर्फ 1%। लो भाई, हो गया काम, 1% यील्ड आई। इतनी मेहनत करी तुमने, लैब में 6 घंटे बैठ के एक्सपेरिमेंट किया और कितना निकाल के आए यील्ड, 1%। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है मेरा बेटा, ये वाला क्वेश्चन एक बार घर पे ट्राई कर लेना, नहीं तो कल आते ही मैं कराऊंगी। परसेंटेज प्योरिटी वाला टॉपिक हमारा रह गया है, इसको मैं कल करवाती हूँ। ठीक है मेरा बेटा, देखो क्वेश्चन आया होगा परसेंटेज प्योरिटी से 2024 में। ठीक है, आने वाले सालों में कौन सा एक्सपेक्टेड है, फिर एक बार ये कर लेंगे, थोड़े और क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है जी, बोलो क्या कहते हो? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, तो अगर आप मेरे से 4 क्लासेस ले चुके हैं और 4 क्लासेस में आपने ये चीज बहुत नोटिस की होगी कि मेरी क्लास में ज्यादा क्वेश्चन होता है, मतलब थ्योरी कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। रीजन यही है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है मेरा बेटा, तो थ्योरी बता के चले जाने का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं समझ में आया, है ना। अगर मान लो मैं वो थ्योरेटिकल यील्ड वाला सिर्फ तुम्हें थ्योरेटिकल फॉर्मूला बता के चली जाती, तुम्हें पता ही नहीं लगता कि उसको अप्लाई कैसे करना है। तो अपने को इसमें न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। देखो जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है मैं करवा देती हूँ, क्लास में असाइनमेंट में भी दे देती हूँ। इसके अलावा भी तुम्हारे पास मॉड्यूल है तो तुम वहां से भी कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने क्या क्या पढ़ा, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा, हाँ या ना, बोलो। यस मैम। और लिमिटिंग रिएजेंट भगवान है हमारे लिए, क्योंकि यही डिसाइड कर रहा है, क्या डिसाइड कर रहा है, हाउ मच Product is formed. प्रोडक्ट विल फॉर्म। ठीक है, ठीक है। या क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो पूछेगा बताओ इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, या ये पूछेगा जो एक्सेस में है वो कितना है ना, या ये पूछेगा कि कितना मास बना प्रोडक्ट का, या वो पूछ सकता है कितने मोल बना, या पूछ सकता है कितना वॉल्यूम ऑब्टेन हुआ। गेटिंग माय पॉइंट। और इसी से ही कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज यील्ड का, जिसमें आपको याद रखना है ऊपर कौन सी यील्ड होगी एक्सपेरिमेंट से जो आपने निकाली है, नीचे जो आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकाली है, इनटू 100। और इसी पे ही बेस्ड कॉन्सेप्ट है परसेंटेज प्योरिटी, जो हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन सारी चीजों की एक चीज क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। थोड़ा सा फील आई, थोड़ा सा समझ में आई चीजें जो हो रही हैं क्लास में? यस मैम। यस मैम। और आपको होमवर्क भी मिलेगा, आज रात को शेयर करूंगी क्योंकि अभी मेरी क्लास है बेटा इसके जस्ट 10 मिनट बाद। ठीक है, हाँ बैलेंस करना है भाई। सलोनी है क्लास में? यस मैम। सलोनी बेटा एक क्वेश्चन तुमने पूछा था ना, एक बार देख लो। यस ये वाला था क्या मेरा बेटा, कौन सा था? मैम, वही था फर्स्ट वाला। यही वाला? यही मैम। यस मैम। देखो इसमें ना बेसिकली ये था, बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लो 15-20 मिनट का। ओके मैम। ठीक है, एक्स और वाई मेरा बेटा 2 एलिमेंट थे, कंबाइन करके 2 कंपाउंड दिए और इनके मोल्स दे रखे हैं और इनका कितना वेट है, मास है, उतना वो दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार बताओ XY2 का मतलब क्या हुआ, x + 2y। हम इसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, मेरे पास मोल है, मास है, तो क्या करूंगी, डिवाइड कर दो 0.1 को 10 से, तो मेरे पास मोलिकुलर मास आ जाएगा मेरा बेटा। सॉरी, 10 को डिवाइड कर दो 0.1 से, है ना, मास को डिवाइड कर दो मोल से, तो मेरे पास कितना आ गया, इसका 100 ग्राम आ गया। ऐसे ही तुम इसका निकाल सकती हो, x3y2 का 180 ग्राम आ जाएगा। दोनों को माइनस करो दो इक्वेशन बन जाएगी, माइनस करो, x आ जाएगा 40। अगर x 40 आ गया तो वैल्यू यहाँ पे कहीं पे भी पुट कर लो, दोनों में से y नहीं आ जाएगा। यस। ऐसे करना, ठीक है। एक बार अपने हाथ से निकाल के देखना सलोनी, ठीक है, सोल्व हो जाएगा बेटा। ओके मैम।